हेलो गाइज, होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बैकबोन के बारे में डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम लोग बैकबोन एंड उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैकबोन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करा गया है। साथ में जो हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में डिस्कस करा उसको फ्लो चार्ट के थ्रू कंप्लीट शुरू से लेकर के लास्ट तक अब तक जो हमने डिस्कस करा है पूरी वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने टॉपिक मेंशन कर रखा है वर्टिब्रल कॉलम, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन क्या होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम उसे कहते हैं जो इंडिविजुअली बोन से मिलकर के बना होता है। तो इंडिविजुअल बोन मीन्स क्या? सपोज ये जो ब्रेन है और ब्रेन के जो नीचे वाला पोर्शन है, सपोज ये ब्रेन है और ये ब्रेन के जो नीचे ऐसे जो कॉलम ये जो दिख रही है ना सीरीज में आपको, तो इस तरीके से जो ये सिंगल वाला कॉलम है बोन्स का, ठीक, तो इसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं या बैकबोन बोलते हैं। बट ऐसे ना जाने कितने कॉलम्स की जो सीरीज बन जाए तो उसे हम लोग वर्टिब्राई बोलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है ना कि मेड अप ऑफ ए सीरीज, तो शुरू से लेकर के ये जो लास्ट तक नीचे तक जो आया है, तो इस सारे जो कॉलम्स हैं इन सारे कॉलम्स को हम लोग वर्टिब्राई बोलते हैं। आई होप इतना तक तो समझ में आया होगा कि वर्टिब्राई और वर्टिब्रल कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो जो बच्चे होते हैं उनमें जो संख्या होती है वर्टिब्रल कॉलम की वो 33 होती है। बट जब एडल्ट होते हैं तो उनमें 26 ही वर्टिब्राई होती है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट का सेक्रम एंड कॉक्सिक जो बोन होता है, ये दोनों बोन्स क्या होते हैं, जब नंबर ज़्यादा में होते हैं, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ये एडल्ट एज में फ्यूज कर जाते हैं और सिंगल वन बोन बच जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एडल्ट में 26 होता है और जो बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं तो उनमें जो वर्टिब्राई की नंबर होती है वो 33 होती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप क्या रखोगे कि बच्चे में 33 क्यों होता है और एडल्ट में 26 क्यों होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि वर्टिब्रल कॉलम का कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करा गया है। बट उससे पहले एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रल जो कॉलम होता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका तो फंक्शन बहुत सारी चीज़ों में, हमारी बॉडी को स्टैंड, सपोर्ट, मूवमेंट, ये सारी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट इनके साथ साथ जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, सपोज ये जो ब्रेन का पोर्शन है, जैसे कि हमने अभी जस्ट पीछे वाले इमेज में बनाया, तो ब्रेन के नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से एक बंडल ऑफ नर्व्स ये नीचे लोकेटेड होता है। तो जो ये बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं, ठीक है, इसे हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं। और इसके ऊपर ये जो वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर बना होता है जो ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और ये इस स्पाइनल कोड का कैसे ये इसका स्ट्रक्चर होता है और ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि जो स्पाइनल कोड है ये बीच में लोकेटेड है ना, ये नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बीच में क्या होता है, इसका होल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आपको कोई पूछता है कि क्या डिफरेंस होता है, मैं चाहती तो ये बाद में भी बता सकती थी, लेकिन मैं सोची कि जब मैं बता रही हूँ तभी मैं उसी के दौरान आपको बता दूँ, मैं भी भूल जाऊँ। क्योंकि जो डिफरेंस होता है स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम्स में, तो स्पाइनल कोड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। ठीक है, और वो बंडल ऑफ नर्व्स होता है। ठीक, बट वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, तो हमने बताया आपको पीछे कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है कि जो सिंगल कॉलम लाइक का स्ट्रक्चर होता है हमारे वर्टिब्राई में, उसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। आई होप अब आपको इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लें। जो क्लासिफिकेशन होता है बैकबोन का, तो ये 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड करा गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि 1 2 मतलब 1 से लेकर के और जो 7 तक नंबर होते हैं। ठीक है, कहाँ से, ये जो हमारा सर है और सर के नीचे जितने भी ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो 1 से लेकर के जो 7 तक के कॉलम होते हैं उसे हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्राई बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट नंबर हमारा 8 आएगा, तो 8 to 19 जो कॉलम होते हैं ये यहाँ से, तो 8 to 19 जो कॉलम होते हैं ये थोरेसिस वर्टिब्राई होते हैं। 8 to 19 आप याद रखोगे।
और thoracic vertebrae में जो नंबर होता है टोटल 12 होता है, आप इसे काउंट करके चेक कर लेना। और जो नंबर की संख्या होती है ये 20 to 24 होता है। 20 to 24 से जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक, तो उसे हम लोग लंबर बोलते हैं। और सेक्रम, जैसा कि हमने बताया था ना कि जो सेक्रम होता है उसका नंबर ज़्यादा होता है। तो जब एक बेबी होता है तो उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम जो सेक्रम का नंबर होता है वो 5 होता है, बट ये फ्यूज करके यहाँ पे दिख रहा है आपको, कोई नंबर नहीं मेंशन किया, मीन्स व्हाट कि इसका संख्या 1 होता है। और कॉक्सिक का भी नंबर कितना होता है, सिंगल होता है, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम 4 होता है, जो फ्यूज करके 1 बच जाते हैं। और ये जो कॉक्सिक होता है, कॉक्सिक बोन को हम लोग टेल बोन के भी नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप सुने भी हो कि हम लोग मंकी से ही हम लोग ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हुए हैं, तो जो ये मंकी वाले जो स्टेज होते थे उनके पास पूंछ होती थी, तो यही वो टेल बोन है, इसमें यहाँ से टेल ग्रो करता था, उसी बोन को हम लोग कॉक्सिक के नाम से जानते हैं। और ये जो सेक्रम है, सेक्रम का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको मैं इसका इमेज दिखा रही कि कैसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये सेक्रम का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे सेक्रम का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये लीफ लाइक का स्ट्रक्चर है। और जो कॉक्सिक बोन है ये टेल टिप्स लाइक का स्ट्रक्चर, और यहीं से हमारा टेल क्या करता है, ग्रो करता है। या फिर आज टेल नहीं है तो इसे हम लोग टेल बोन के नाम से जानते हैं। और हमने कहा था कि लास्ट में हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है जो हमने एस्कियल स्केलेटन को कंप्लीट करा। और एस्कियल स्केलेटन में हमने डिस्कस करा था कि टोटल 80 बोन होते हैं, और जिसमें कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो स्कल आता है, बताया था हमने 29 बोन होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 26 होता है, जो डिस्कस किया हमने अभी जस्ट। और रिब में जो रिब केस होते हैं, तो रिब्स के जो नंबर होते हैं टोटल 24 होते हैं, बट पेयर्स में 12 होते हैं। और एक जो बीच का बोन था, चेस्ट बोन के भी नाम से जानते थे, उसे एस्टर्नम बोलते हैं, जो सिंगल बोन था। और जो अस्कल था, अस्कल में ये सारे पार्ट्स आते हैं। फेशियल बोन जिसमें 14 नंबर जो हमने डिस्कस कर लिया है सारे को। क्रैनियम जो बोन, ये ब्रेन वाला जो पोर्शन था, उसमें 8 होते हैं। और मतलब ईयर बोन जो होते हैं, ईच ईयर में 3, तो दोनों में 6। एंड गले का जो बोन था जिसे हाइयोइड बोन बोलते हैं, जिसकी नंबर 1 होती है, और वो यू शेप में होता है। तो इतना तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस चैनल पे नए हो और आप चाहते हो कि आपको इस तरीके की वीडियो मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक हम लोग मिलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।